हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिल इस्लामी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, इसके लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खासकर सोशल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। बिना टाइम वेस्ट हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और आपको पहले मैं रिमाइंड करना चाहूँगा, अभी जो है जो भी जिस भी स्टूडेंट्स का जिस भी कोर्स का पेपर दे रहे हैं, बड़ा सिंपल एमसीक्यू लगाएं और प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और न्यू टॉपिक पे ध्यान न दें। मैं ये कहना चाहूँगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। प्रोग्रेसिव लेटर के बारे में, सॉरी, लीडर के बारे में आपने सुना ही होगा। यहाँ पे जो है आपसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज अकबर। पद्मश्री जो है ये इनको प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के नाम से नहीं जाना जाता। एम एफ हुसैन जो कि पैब्लो पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से आई थिंक जाना जाता है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अगर सीटेड बुद्धा कत्रमॉन्ड फ्रॉम मथुरा इज मेड ऑफ विच मटेरियल। इनमें से किस मटेरियल से वो बना हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सैंडस्टोन होगा। और अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नाइट वॉच वॉच पेंटिंग वॉच पेंटेड बाई, नाइट वॉच है पेंटिंग किनके द्वारा पेंट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज रैम्ब्रेंट के द्वारा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज पेंटेड बाई लिएंड्रो डी विंसी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका द लास्ट सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई ए पेंटिंग ऑफ राफेल। 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी यू स्कूल ऑफ एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि विंसेंट वैन गोफ, पॉल चौगान एंड कोजेन ऑल बिलोंग टू विच आर्ट पीरियड। मतलब किस आर्ट पीरियड से इन सबको जानते हैं? तो 25 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ पोस्ट इम्प्रेशन के नाम से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है स्टैचू ऑफ पाइटन इज मेड ऑन इन। तो 26 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ आपका मार्वल होगा ए। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि हु वॉन दी बेस्ट एक्टर इन ए फिल्म रोल मेल कैटेगरी इन फिल्म फेयर अवार्ड हेल्ड ऑन 27 मार्च 2021। यानी कि आपका ये बेस्ट एक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि होकुसई नोन फॉर हिज ग्रेट वेब प्रिंट इज। 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, जैपनीज आर्ट्स के लिए जाना जाता है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफैक्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। आर्टिफैक्ट समझ रहे हैं ना, सिंबल या उस टाइप से। तो यहाँ पे डांसिंग गर्ल हो गया, बुलसील हो गया, मेल टॉर्जो हो गया, नटराज हो गया। 29 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे मेल टॉर्जो नहीं था। यहाँ बाकी तीन चीज़ें हैं, डांसिंग गर्ल, बुलसील, सील, ये सील था बुल का, और नटराज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है जोसेफ मैलॉर्ड विलियम टर्नर इज ए। इनमें से क्या है वो? 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पे प्रिंट मेकर है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है वाटर कलर आर। वाटर का कलर किस टाइप का होता है वो आपको बताना है। 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, ट्रांसलूसेंट। कह रहा है विच ऑफ दीज इज ए बेसिक प्राइमरी एलिमेंट्री कलर। इनमें से कौन जो है बेसिक या प्राइमरी या एलिमेंट्री कलर है? 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, ब्लू। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है द फर्स्ट ऑयल पेंटर आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड हु फेमस पेंटिंग द अर्नोलिफिनी पोर्ट्रेट। 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, जेनवन विक। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मिनिएचर पेंटिंग बेस्ड ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक्स आर। 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, रागा माला पेंटिंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि हु इज़ नॉन एज द फाउंडर ऑफ क्यूबिज्म। क्यूबिज्म का इनमें से फाउंडर कौन है? जैसे कि और बाकी सवाल बनते हैं जैनिज्म का, बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है, आप देख लीजिएगा। तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पे पैब्लो पिकासो है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द नियर बाई ऑब्जेक्ट आर इनलार्ज एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर शॉर्टेंड। मतलब नियर ऑब्जेक्ट जो होता है उसको इनलार्ज दिखता है और डिस्टेंस वाला ही शॉर्ट दिखते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, पर्सपेक्टिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है। इन विच ईयर जामिया इस्लामिया कंप्लीटेड इट्स 100th ईयर। 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 2020। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है व्हाट रैंक डिड जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी होल्ड इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रैंकिंग लिस्ट इशू बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020। इसमें जो है रैंक जो था वो फर्स्ट आया था। 38 का करेक्ट आंसर ए होगा, फर्स्ट। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे करे उस्ताद अल्लाह रखा खानवाज इज़ अ फेमस फॉर विच इंस्ट्रूमेंट। 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज़ तबला होगा। और अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि आर के लक्ष्मण वाज ए फेमस। आर के लक्ष्मण जो किस चीज़ के लिए फेमस थे आपको बताना है। वो बेसिकली कार्टूनिस्ट थे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अभी के हिसाब से मैं यही हर किसी को सजेशन करूँगा, एंट्रेंस ओरिएंटेड स्टडी करिए,
इंपॉर्टेंट टॉपिक हम थोड़ा यहाँ पे ज़रूर बताना चाहेंगे। अगर जैसे जो ये पॉलिटिकल के लिए भी दे रहे हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो पॉलिटी वाला सेक्शन को अच्छे से कर लें। कुछ टॉपिक हम आपको सजेस्ट करते हैं जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे। नंबर 1 ये कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए या नहीं भी तो सिंपली यूएन को जरूर देख कर जाएंगे। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि फ्रांस हो गया, ये यूएसए हो गया, चाइना हो गया, और इसके अलावा यूएई को देख लीजिएगा। और थोड़ा आपको इसको भी देख कर जाना है, क्या नाम है आपका, तुर्की के बारे में भी थोड़ा बहुत देख कर जाना है। इसके अलावा अभी जो करंट में जो रिवोल्ट हुआ है, मतलब दो कंट्री के बीच में अभी जो युद्ध हुआ था उसको भी देख कर जाना है। और बाकी जो कतर का जो अभी नहीं यूई के कह लीजिए, इनका जो डेथ हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जो प्रेसिडेंट था उनका, उसके बारे में देख लीजिएगा। बल्कि बल्कि राजा कह लीजिए, प्रेसिडेंट नहीं। ये हो गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसमें ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से 1-2 सवाल ज़रूर दिखेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे। उसके अलावा अगर हम इंडियन हिस्ट्री या इंडियन पॉलिटी या इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से देखे जाए तो जो भी इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज है जैसे एलएसी एलओसी हो गया, जो भी लाइन है वो देख लीजिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर से मिनिस्ट्री में कौन कौन मंत्री है वो देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट योजना देख लीजिएगा, ये हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो रिवर जरूर देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, वो वहाँ से पूछे जाते हैं। और पॉलिटी में जैसे जो इम्पॉर्टेंट जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गए, लोकसभा राज्यसभा, इन सबको अच्छे से देख लेना है थोड़ा सा। इसके अलावा बाकी अगर हम बात करें, ये वो सेक्टर है जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं ऑलमोस्ट। अब नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो सबसे पहले ये है कि क्वेश्चन ओरिएंटेड आपको तैयार करना है, या उस हिसाब से कुछ कुछ टॉपिक देख लेना है। जैसे जो लास्ट ईयर पूछा है ना, तो आप मान के चलिए कि 1-2 सवाल वहाँ, 2 या 3 सवाल तो लास्ट ईयर से बनेंगे ही बनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, तो आप उस हिसाब से करके जाएंगे। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो हिस्ट्री में थोड़ा लाइट पूछता है, जैसे कि सेलेक्टिव टॉपिक, जैसे परमानेंट सेटलमेंट किनके द्वारा स्टॉप किया गया था, लॉन्च किया गया था, सिंपल जजिया टैक्स हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे किस मुगल आर्किटेक्ट किस मुगल पीरियड पीरियड के टाइम में आर्किटेक्चर था बिल्कुल पीक पे था, पेंटिंग किसके पीक पे था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो, अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पॉलिटिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आरबी पेपर के लिए, क्योंकि अगर आप इसके एरिया देखेंगे, क्योंकि जामिया का पेपर जो होता है ना वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, तो आपको थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी पढ़कर ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ आप चाहेंगे सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा बहुत, हाँ क्वेश्चन के हिसाब से तो आपको चलना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पढ़कर जाना है, क्योंकि किस स्टूडेंट्स का कौन सा स्ट्रैटेजी वहाँ पे हेल्प कर पाएगा ये कोई नहीं जान रहा होता है। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे। बाकी अच्छे से पेपर देंगे और उस पर ये कि कुछ बेसिक गाइडलाइन है जिसके बारे में हम एक वीडियोस बना देंगे ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। वही इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, इसके अलावा प्रीपोजिशंस और आर्टिकल जरूर देख कर जाएंगे और डिटरमाइनर जरूर एक बार रिवाइज करके चले जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है जामिया, हाँ उसमें असर्सन वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्टेटमेंट बेस वाला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ जामिया नहीं पूछता है इसमें, तो आप उस हिसाब से देख कर जा सकते हैं। बाकी वो थोड़ा इस बार ऐसा हो सकता है कि क्लॉक वगैरह से भी पूछा जा सके, तो क्लॉक वाला और डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आप उस हिसाब से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, जिस हिसाब से मैंने टॉपिक सजेस्ट किया है जितना हो सके उतना करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। जो नहीं हो पा रहा है उसको छोड़ दिए, क्योंकि नया टॉपिक अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, नए टॉपिक पर अगर जाते तो फिर ऐसे में नुकसान आपका हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो टॉपिक आपसे टच कर रहा है, जो आपको लग रहा है कर लीजिए, जो नहीं हो पा रहा है उसको छोड़िए, आगे देखिए। आने वाली जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर